Hello friends, I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is interconversions in alcohols. Means how will you get methanol to ethanol, ethanol to propanol. It means you have to increase the number of carbon atoms in the main chain, or from ethanol to methanol or propanol to ethanol means you have to reduce the number of carbon atom in alcohols. तो आइए देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं. सपोज ये आपने मिथेनॉल लिया है एंड यू हैव टू सिंथेसाइज इथेनॉल. मीन्स नंबर 1 जिसमें एक कार्बन एटम है से आपको बनाना है नंबर 2 अल्कोहल जिसमें 2 कार्बन एटम्स है. यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन. सो फर्स्ट यू विल रिएक्ट इट विथ PCl5. So you will get instead of OH Cl here, and then you react it with KCl, potassium cyanide, then you will get cyanomethane, and then in this cyanomethane you can hydrogenate it completely, then you will get CH2NH2. बिकॉज हाइड्रोजनेशन पे ये 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास आएंगे एंड यू विल गेट प्राइमरी अमीन. और प्राइमरी अमीन के ऊपर अगर हम नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराएं, नाइट्रस एसिड को हम इन situ बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड HCl और पोटेशियम नाइट्राइट और HCl. मीन्स आपको नाइट्रस एसिड की जगह आपको KNO2 प्लस HCl या NaNO2 प्लस HCl भी लिखा हुआ मिल सकता है. तो आप क्या देखेंगे, इस NH2 की जगह आपको कौन सा ग्रुप मिल जाता है, OH ग्रुप मिल जाता है. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रिएक्शन. और आपको एल्कोहल कौन सा एक कार्बन ज्यादा वाला मिल जाता है, इथेनॉल मिल जाता है. और सपोज अगर आपको यहाँ इथेनॉल दिया होता और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि आप इससे 1 प्रोपेनॉल कैसे बनाएंगे, तो सेम आप एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ मिथाइल ले लेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, मिथेनॉल से इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड, उसकी आप KCl से रिएक्शन कराएंगे तो यू विल गेट साइनोइथेन. और साइनोइथेन का अगर आप कंप्लीट रिडक्शन करते हैं तो आपको प्रोपाइल अमीन मिलेगी जिसका आप नाइट्रस एसिड से रिडक्शन करके नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो यू विल गेट प्रोपेनॉल 1. आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, साइनो कंपाउंड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस भी कर सकते थे. हाइड्रोलिसिस करने पर आप देखेंगे आपको एसिड ग्रुप मिलता है और इस एसिड ग्रुप का अगर आप जिंक अमलगम प्लस HCl या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करते हैं तो ये जो CO ग्रुप है इसको 4 हाइड्रोजन मिलते हैं, 2 इसको 2 इसको, तो ये तो H2O बाहर हो जाता है, 2 कार्बन को हाइड्रोजन मिलते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH2OH में. तो अगर आपने हाइड्रोजन ले रखा है तो यहाँ हाइड्रोजन होगा, और अगर आप इथाइल अल्कोहल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोपेनॉल. तो ये तो था हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन. हाउ टू डिक्रीज अब हम ये देखेंगे. ये देखो आपने यहाँ लिया इथेनॉल CH3CH2OH. इसका अगर हम फर्स्ट ऑक्सीडेशन करते हैं तो वी गेट एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड के ऊपर अगर हम सोडा लाइम रिएक्शन करा देते हैं मीन्स NaOH और CaCO3 की रिएक्शन, तो NaOH एंड CaO एक्सेस में लेके हम रिएक्शन कराते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमें मिलता है मीथेन. और मीथेन का अगर हम क्लोरीन की प्रेजेंस में सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करते हैं यू गेट क्लोरोमीथेन. और क्लोरोमीथेन का अगर हम एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यू गेट मीथेनॉल. और आप इसकी जगह क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते थे, ये जो आपको एसिटिक एसिड मिला आप इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा के अमाइड बना सकते थे, एसिटामाइड. और एसिटामाइड के ऊपर अगर हम हाफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन कराएं मीन्स KOH प्लस Br2 की रिएक्शन कराएं तो आपको मिलने वाला है यहाँ पे ये CO ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा और आपको मिलेगा HCH2NH2 मीन्स मिथाइल अमीन. और इस मिथाइल अमीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हो NH2 ग्रुप को OH में कन्वर्ट करने के लिए द बेस्ट रिएजेंट इज, अभी हमने पढ़ा नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करा दो, NH2 की जगह कौन सा ग्रुप आ जाएगा, OH. तो आपने देखा आप 2 कार्बन का अल्कोहल इथेनॉल लेके चले थे और आपको 1 कार्बन का अल्कोहल मिथेनॉल मिल गया. अगर आप यहाँ पे 3 कार्बन का अल्कोहल लेके चलते प्रोपेनॉल तो आपको फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन से मिलने वाला था प्रोपेनॉल, सेकेंड टाइम ऑक्सीडेशन से मिलने वाला था आपको प्रोपेनोइक एसिड, और प्रोपेनोइक एसिड की सोडा लाइम से रिएक्शन कराते तो आपको मिलता इथेन, और इथेन की अगर आप क्लोरीनेशन करते तो आपको मिलता इथाइल क्लोराइड, और इथाइल क्लोराइड का अगर आप एक्वस KOH से अल्कलाइन मीडियम में अगर आप हाइड्रोलिसिस करते तो आपको मिल जाता इथेनॉल. मीन्स 3 कार्बन के अल्कोहल से आपको मिल जाता 2 कार्बन का अल्कोहल. सिमिलरली अगर आपको यहाँ जो प्रोपेनोइक एसिड बना था आप इसकी पहले अमाइड से रिएक्शन
रिएक्शन करके प्रोपेनामाइड बना लो, और प्रोपेनामाइड का फिर आप हाफमैन हाइपोब्रोमाइड कर दो, तो ये NHCO ग्रुप जो है इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा और आपको मिलेगा ये CH3 CH2 NH2, और इस NH2 ग्रुप को OH में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास नाइट्रस एसिड की रिएक्शन है, आप नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा दो तो क्या होगा, NH2 की जगह OH ग्रुप आ जाएगा। सो दिस वे हम क्या करते हैं, या तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हैं या नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज करते हैं। आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।